लोग पति पत्नी साथ में हैं, जिनके पति दूर कहीं प्रदेश में हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो पति पत्नी साथ में हैं, कोशिश करें कि एक साथ और तब कलश स्थापना करें, चाहे ब्राह्मण के द्वारा करवाएं या खुद से करें। गठबंधन करके पति पत्नी साथ में ही कलश स्थापना। कहीं दूर प्रदेश में है तो महिलाएं सिंदूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले कौन से 7 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो वो 7 महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को शारदीय नवरात्रि समाप्त होगा। उस दिन विजयदशमी है, 10वीं तिथि है। तो शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना कराया जाता है। कुछ घरों में कराया जाता है और कुछ घरों में ऐसे ही पूजा पाठ करके व्रत करके माता जी को प्रसन्न किया जाता है। तो जो लोग कलश स्थापना कराते हैं उनको कौन से 7 विशेष बातों का ध्यान रखनी है। तो देखिए, तो सबसे पहला कार्य कि देखिए, उस दिन गुरुवार है, आप लोग सूर्य उदय से पहले बाल धो लीजिएगा, महिला हो या लड़कियां हो, ठीक है। सूर्य उदय के बाद आप लोग बाल मत धोइएगा। सूर्य उदय से पहले अगर आप बाल धो लेती हैं तो ना ही आपको अमावस्या तिथि का दोष लगेगा और ना ही गुरुवार का दोष लगेगा। गुरु ग्रह कमजोर नहीं होंगे। तो आप लोग सूर्य उदय के पूर्व बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा और गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा। फिर आप लोग एक अच्छा सा वस्त्र पहन लीजिएगा, साड़ी हो या सूट हो, 1-2 बार का पहना हुआ आप लोग पहन लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में कोरा वस्त्र नहीं पहना जाता है। अगली चीजें क्या है कि महिलाएं श्रृंगार कर लेंगी। कौन कौन सा उनको श्रृंगार करना है, तो जैसे कि पैर में महावर लगा लेंगी, अगर इच्छा हो तो मांग में पीला सिंदूर भी भर सकती हैं। नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, हर चीज उस दिन हर एक मेकअप आप कर सकती हैं। चैत्र नवरात्रि में सिंदूर वर्जित होता है। इस नवरात्रि में आप लाल सिंदूर हर रोज लगाकर माता जी की पूजा पाठ कर सकती हैं, ठीक है। बस आपको पैर में महावर नहीं लगानी है, कोई नई चीज धारण नहीं करनी है, चाहे वो वस्त्र हो, चूड़ी हो, श्रृंगार सामग्री हो, मेकअप की कोई चीजें हो, नई चीजें हमें धारण नहीं करनी है। पहना हुआ 1-2 बार का इस्तेमाल किया हुआ चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीला सिंदूर और पैर में महावर, आप पूरे नवरात्रि हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रतिपदा तिथि के दिन सभी महिलाओं को श्रृंगार में जैसे पैर में महावर, मांग में पीला सिंदूर वगैरह लगा लेनी चाहिए। जब तक कन्या पूजन हम नहीं कर लेते हैं तब तक पैर में महावर और मांग में पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। तो प्रतिपदा तिथि के दिन सभी महिलाएं सभी श्रृंगार अपना कर लेंगी, पैर में महावर वगैरह लगाकर, नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल, हर चीज लगाकर, और फिर वो लोग कलश स्थापना करेंगी। और देखिए, जिनके पास सोने का रिंग हो तो एक छोटा सा ही सही, लेकिन रिंग आप लोग जरूर पहन लीजिएगा नवरात्रि की पूजा पाठ करने के लिए नवरात्रि के दौरान। और अगर रिंग जिनके पास ना हो तो वो लोग आम के पल्लव से पवित्री बनाकर पहनकर और पूजा करेंगी, महिला हो या पुरुष हो। तो पवित्री पहन लीजिएगा, या अगर सोने का अंगूठी हो, रिंग हो, तो आप लोग जरूर धारण कर लीजिएगा नवरात्रि के दौरान। अगला कार्य क्या है कि देखिए, अगर जो लोग पति पत्नी साथ में हैं, जिनके पति दूर कहीं प्रदेश में हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो पति पत्नी साथ में हैं, कोशिश करें कि एक साथ बैठकर गठबंधन करके और तब कलश स्थापना करें, चाहे ब्राह्मण के द्वारा करवाएं या खुद से करें। गठबंधन करके पति पत्नी साथ में ही कलश स्थापना करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक दूसरे के बिना पुण्य नहीं माना जाता है। पति के बिना पत्नी पूजा नहीं कर सकती हैं और पत्नी के बिना पति भी पूजा नहीं करते हैं।
कोई भी बड़ी पूजा अनुष्ठान, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो या कलश स्थापना हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो जिनके पति अगर पास में हैं तो वो महिलाएं गठबंधन करके पति पत्नी और पूजा करें, और जिनके पति कहीं दूर प्रदेश में हैं तो महिलाएं सिंदूरा अपने पास में रखकर और फिर बैठकर पूजा करें, क्योंकि सिंदूरा को पति का स्वरूप माना जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ें क्या है कि देखिए, जो लोग कलश स्थापना करवाते हैं उनको अपने रसोई घर का ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर में बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का, और बिना जैसे कि मसूर दाल, बैंगन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आप लोग मत कीजिएगा नवरात्रि के दौरान। और बिना लहसुन प्याज का तामसिक भोजन किसी भी प्रकार का घर का कोई भी सदस्य न खाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक कलश विसर्जन ना हो जाए, कन्या पूजन ना हो जाए, तब तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। और घर के सभी सदस्यों को, जो लोग कलश स्थापना करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर समय हो तो पूरे पुस्तक यानी 13 पाठ आप लोग एक दिन में करें। अगर समय ना हो तो 13 पाठ को आप लोग 9 दिन में भी पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और जब आप लोग पाठ समापन कर लें तो आरती जरूर करें। और देखिए, जिनके घर में सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ होता है या फिर वो भी नहीं होता है, फिर भी आपको आरती दोनों समय करनी है। सबसे पहले आरती गणेश जी का कीजिएगा आप लोग, और फिर माता जी की कोई भी आरती आप लोग कर सकती हैं, जो ही आरती आपको आता हो, या फिर अगर पोथी रखी हो तो आप लोग पोथी से भी आरती कर सकती हैं। अगली चीज़ें क्या है कि देखिए, दोनों समय आपको भोग लगानी है, और शाम के समय सुबह में भी थोड़ा सा हवन जरूर कीजिएगा। धूप थोड़ा सा आप लोग खरीद लीजिएगा, जो छोटा छोटा चंदन का टुकड़ा होता है उसमें घी गुड़ को मैश करके एक डब्बा में रख लीजिएगा, और बहुत अधिक नहीं, कम से कम 5 या 7 उस धूप में से जब आप आरती करें तो उसी में डालकर और फिर आरती करें। हवन, छोटा हवन आपको हर रोज़ दोनों समय अगर आप करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी है। और कलश स्थापना करने से पहले मैं जो भी बातें बताई हूँ उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास करके महिलाएं, और फिर आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।